हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मेरी एक क्लाइंट को अराउंड 11 पीएम शाम के 11 बजे, रात के 11 बजे कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले गए। हालांकि कुछ देर बाद जब मुझे पता चला तो उसके बाद जब हमने इंटरफेयर किया तो उसको रिलीज़ भी कर दिया गया कस्टडी से इमीडिएटली। लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है वह विमेन को, इनफैक्ट मेन को भी पता होना चाहिए कि अरेस्ट के रिगार्डिंग महिलाओं के क्या अधिकार हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाओं को नहीं पता होता है और घर के मेंबर्स को नहीं पता होता है, तो वो जो भी उनको कहा जाता है पुलिस पर्सन्स द्वारा, वो उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो ये ज़रूरी लगा मुझे टॉपिक, तो मैं वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ वुमेन एट नाइट आफ्टर 6 पीएम एंड बिफोर 6 एएम अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी। तो 6 बजे, रात के 6 बजे का समय जब होता है शाम का, उसके बाद एक वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ना ही 6 बजे जो सुबह का समय है, 6 बजे से पहले, जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। उसमें भी हालाँकि एक प्रोसीजर है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इमरजेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज़ पुलिस जो वुमेन है उसको 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले जो है, उस समय में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वुमेन कैन बी अरेस्टेड ओनली बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। अगर एक वुमेन को आपको अरेस्ट भी करना है, तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर, जब आप वुमेन को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उस वक़्त फीमेल पुलिस ऑफिसर का वहाँ रहना इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, अ मेल पुलिस ऑफिसर कैन नॉट फिज़िकली टच अ वुमन इवन इफ ही हैज़ टू अरेस्ट हर इन द एब्सेंस ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। तो कभी-कभी अगर ऐसी सिचुएशन है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है अवेलेबल और आपने प्रॉपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो है वो परमिशन ली है एक फीमेल को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी का केस है, कुछ रेयर केस है, कुछ हीनियस ऑफेंस है, तो ऐसे में भी मेल पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टच दैट वुमेन। उस एक्यूज वुमेन को मेल पुलिस ऑफिसर टच नहीं कर सकता। नंबर 4, ओनली अ फीमेल पुलिस ऑफिसर कैन फिजिकली सर्च अ वुमेन एंड हैज़ टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसेंसी। जब आप देखते होंगे कि सर्च वगैरह करते हैं, छानबीन कर दी जाती है वुमेन की, तो वो भी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है और उसको भी डिसेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी जब वो सर्च कर रही है। नंबर 5, अ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। पुलिस हैव टू गो टू हर हाउस विद अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। अब बहुत बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जब एक अ, महिला को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर्स बुलाते हैं कि आप इस तारीख को थाने में आ जाइए, इस समय आ जाइए, आप आपकी कुछ पूछताछ करनी है। तो महिलाओं को भी या उनके फैमिली मेंबर को भी ये पता नहीं होता है कि एक महिला को क्या पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा इंटेरोगेशन के लिए, और वो चले जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटेरोगेशन के लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, पुलिस वालों को आपके घर आना है इंटेरोगेशन के लिए, और वो भी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ एज़ फार एज़ पॉसिबल। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट भी है, यू कैन हैव अ लॉयर प्रेजेंट विद यू ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। अगर आपसे पूछताछ हो रही है और आप चाहते हैं कि पूछताछ आपसे अकेले में ना हो, तो आपका जो वकील है वो भी आपके साथ जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटेरोगेशन। तो अगर कोई भी एरिंग ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर इन कंडीशंस का, जो कि इनमें से जो सेक्शन 46 है सीआरपीसी की, उसमें ये कंडीशन प्रिस्क्राइब है, स्पेशली सेक्शन 46 क्लॉज 4 में इन कंडीशंस की वायलेशन करता है, तो उस एरिंग ऑफिसर पे एक्शन लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 166 ए ऑफ द आईपीसी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके किसी भी राइट को वायलेट किया गया और आपको जो अरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इस तरह की आप कंडीशन में आपको डाल दिया गया है कि आपको ये कहा जा रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए और बेसिक लीगल अवेयरनेस की जो है वो जानकारी रखिए, बेसिक अवेयरनेस रखिए लीगल, ताकि आपको जो है आपके राइट्स को वायलेट ना किया जाए और आपके साथ हरासमेंट या फिर किसी भी तरह का टॉर्चर ना हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और जिन लोगों को हेल्प कर सकती है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।